लंबी अवधि के लिहाज से निवेश के लिए चीन से बेहतर मार्केट इंडिया है, ये कहना है क्रिस्टोफर वुड का। वुड जेफ्रीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड है। उन्होंने ग्रीड एंड फियर नाम के अपने बहुत ही पॉपुलर न्यूज़लेटर में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर चीन के मुकाबले ज्यादा अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ग्रीड एंड फियर के पोर्टफोलियो में जापान को एशिया की हिस्सेदारी 39% है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उनका मतलब ये नहीं है कि चीन निवेश करने लायक मार्केट नहीं है। क्रिस्टोफर वुड ने चीन से आने वाले संकेतों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि चीन में सरकार की तरफ से मिल रहे संकेतों से ऐसा लगता है कि चीन जल्द रिकवरी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एवरग्रांड क्राइसिस के बाद से चीन में रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा था। चीन ने कोरोना को लेकर अपनी पॉलिसी को भी बदलने का फैसला किया है। वे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीड एंड फियर में कहा गया है, हाल में हुई नेशनल पीपल कांग्रेस की मीटिंग में ये साफ हो गया है कि चीन फिर से तेज ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ना चाहता है। पिछले साल के झटके से ये उबरने की कोशिश कर रहा है। वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। क्रिस्टोफर वुड का भरोसा चीन की सरकार पर दिख रहा है। चीन के प्राइवेट सेक्टर को लेकर भी उनकी सोच पॉजिटिव है। इसकी वजह यह है कि चीन में 80% नौकरियां और ज्यादा वेल्थ क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर के तहत आती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि चीन के अमीर वर्ग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर अविश्वास है। चीन में इस बात को लेकर किसी को मतभेद नहीं है कि वहां पॉलिसी बनाने में एक आदमी की सबसे ज्यादा भूमिका है। ये पिछले साल की कोविड पॉलिसी के बाद खुलकर सामने आ गई है। इस महामारी को लेकर चीन की पॉलिसी में यू टर्न से पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर में हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मीटिंग में जिनपिंग के लगातार सत्ता में बने रहने को लेकर सवाल उठे थे। न्यूज़लेटर में कहा गया है कि चीन के कई अरबपतियों ने सिंगापुर में फैमिली ऑफिस बनाया है, लेकिन जिन लोगों ने बड़ी कमाई नहीं की है उनके लिए अब भी चीन में बाजार में बहुत मौके हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अभी अपना पैसा अपने देश में निवेश कर रहे हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।